जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के आकृति और स्थिति। कहने का मतलब कि हमारा जो भारत है, भारत का कहाँ पर स्थित है और भारत कौन से महादेश में आता है और भारत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और भारत जो बढ़ता है, भारत के अंदर क्या क्या भौतिक स्ट्रक्चर है, मतलब भौतिक संरचना है। आज हम लोग उस सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा क्या है, भारत का मैप है। क्या है, भारत का मैप है। तो चलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं और इसको पहले हम लोग एक साइड से पढ़ते हैं विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें भारत का जो विस्तार होता है, मतलब भारत कहाँ कहाँ फैला है, कितना डिग्री पर फैला है, कितना डिग्री पर झुका है। तो सबसे पहले देखिए भारत का ये हमारा क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा जम्मू कश्मीर। ये वाला क्या है, जेके है, जम्मू कश्मीर है। तो जो भारत जम्मू कश्मीर से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो जम्मू कश्मीर से यहाँ तक हमारा कन्याकुमारी तक आता है, यहाँ पर जो ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 37 डिग्री 6, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में धसा हुआ है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट क्या दक्षिणी दशांश तक ये पूरा बना हुआ है। जो हमारा भारत का जो स्थिति है, भारत का जो संरचना है, वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वो कितना, तो देख सकते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में कितना झुका हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट। और वहीं बात करें कन्याकुमारी, ये क्या है, कन्याकुमारी है, यह कितना झुका हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट झुका हुआ है। कौन, ये कन्याकुमारी, ठीक है। हमने देख लिए ऊपर से नीचे। अब हम बात करेंगे इस साइड से इस साइड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ से, ऊपर से नीचे। और उससे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं हमारा जो डायरेक्शन है, जिसे हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन दे सकते हैं, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या हो जाएगा, ईस्ट, क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो हमारा जो ईस्ट साइड हो जाएगा, इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी पूर्व। क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा। और नीचे वाला दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें उत्तर में कितना झुका हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट झुका हुआ है। और नीचे अगर बात करें हम दक्षिण में, तो कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम वही बात करेंगे हम पूरब में। तो पूरब में कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट झुका हुआ है। और इधर यदि बात करें हम लोग, तो 68 डिग्री 7 मिनट झुका हुआ है। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट झुका हुआ है। किधर, हमारा जो पश्चिम साइड। और उधर हम बात किए पूरब साइड, इधर पश्चिम साइड, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। देखिए अब हम आगे हम लोग बात करते हैं भारत की। हमने स्थिति देख लिया। अब देखिए जो भारत है, भारत का जो कुल पूरा टोटल जितना क्षेत्रफल है, मतलब जिसका एरिया है, ये जो पूरा एरिया है वो कितना है, इसे हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं 32.8 लाख किलोमीटर। कितना लेते हैं, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इतना लेते हैं, 32.8 लाख किलोमीटर। लेकिन जो इसका मान है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है, 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में। ये वैल्यू थोड़ा अप्रॉक्स में हो सकता है, लेकिन ये कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। जबकि हमने बात की पॉइंट में, तो पॉइंट में बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना, 32.8 लाख किलोमीटर। और बात करें जो इसका पूरा संख्या में, वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतना तक क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। कितना है, 2.4%। मतलब कहने का मतलब अगर पूरा जो वर्ल्ड का हम लोग परसेंटेज एरिया का बात करें, वर्ल्ड का 100% है ना, तो 100% में भारत कितना है, भारत का टोटल इतने है, 2.4% का हिस्सा भारत का है पूरा 100% में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों
जो भारत, देखिए स्थल सीमा कहने का मतलब, स्थल सीमा कहने का मतलब क्या हुआ, जो सीमा समुद्र से टच नहीं करती है वो सीमा हमारा क्या हो जाएगा, स्थल सीमा। क्या होगा, वैसी सीमा जो क्या करती है, समुद्र से टच नहीं करती, मतलब समुद्र को छूती नहीं है, वो सीमा हमारा क्या हो जाएगा, वह स्थल सीमा हो जाएगा। और वही स्थल सीमा की जो लंबाई है, जो उसका जो एरिया है वो कितना है, 15,000 कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर दिया हुआ है, 15,200 किलोमीटर। मतलब ये जो 15,200 किलोमीटर है, ये क्या करती है, इतना एरिया हमारा पानी से सड़ता नहीं है, मतलब हम लोग का ये एरिया पानी में नहीं आता, मतलब पानी का ऊपर साइड, उत्तर साइड क्या होता है हमारा, पानी नहीं सड़ता, समुद्र नहीं है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये समुद्री जो ये है स्थल सीमा है वो क्या है, कितना है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर, कौन, स्थल सीमा सब हम लोग का है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग जो समुद्री सीमा क्या कहने का मतलब, जो ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर के जितना इस साइड वाला जो ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तो हमारा बांग्लादेश आ जाता है। टोटल कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पानी से सीमा बनाते हैं, मतलब समुद्र से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हम अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। जो वैसे राज्य जो क्या करते हैं, समुद्र से सीमा बनाते हैं, उसकी संख्या कितनी है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं, जो समुद्री हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिए इस साइड हमें मिलेगा पाकिस्तान, क्या मिलेगा, पाकिस्तान, ठीक है। काउंट करते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस से याद करेंगे, ऊपर से फिर नीचे की ओर याद करते करते आएंगे, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान मिलेगा, इसके जस्ट इस जगह से हमें मिलेगा क्या, अफगानिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा, अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान से यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, चीन मिलेगा। क्या मिलेगा, चीन। 3 गो हो गया, ऊपर साइड 3 गो हो गया, क्या क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, दोनों क्या हो जाएगा हमारे उत्तर साइड। उत्तर साइड पूछा जा सकता है दोस्तों, बताओ कि इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर साइड पाए जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर भारत से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ठीक है। जस्ट उसके नीचे आते हैं, हमें मिलते हैं यहाँ पर, क्या मिलेगा, नेपाल। क्या मिलेगा, नेपाल मिलेगा। यहाँ पर नेपाल, जस्ट इसके फिर इधर आएगा हमें भूटान, नेपाल, भूटान, 5 गो हो गया टोटल। ध्यान से देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ऊपर साइड कितना, 5 गो, ऊपर साइड 5 गो, ऊपर साइड कितना, 5 गो। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। ऊपर साइड हो गया। अब उस पर से नीचे आइए, नीचे पर मिलेगा हमें बांग्लादेश। क्या मिलेगा, बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश। अब उसके नीचे यहाँ पर मिलेगा हमें श्रीलंका। तो नीचे साइड हमने उस साइड देखे, हमने क्या, पूर्व साइड कई गो, 2 गो, पूर्व साइड 2 गो, उत्तर साइड 5 गो, पूर्व साइड 2 गो, उत्तर साइड 5 गो, 5 और 2 7, ठीक है। 7 तक क्लियर। अब जस्ट इसके नीचे हमें मिलता है लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव। क्या मिलेगा, मालदीव। यहाँ पर एक देश मिलेगा मालदीव, मालदीव हो गया। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, कितना टोटल, 8 गो भारत का पड़ोसी देश है। 8 गो भारत का पड़ोसी देश है। कौन कौन से, ऊपर साइड 5 यानी उत्तर साइड 5, ठीक है, उत्तर साइड 5। अब हम बात करते हैं उत्तर साइड 5, पूर्व साइड कितना, 2 गो, पूर्व साइड 1 गो, और जो इस इधर हमारा जो दक्षिण साइड हो जाएगा, यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर क्या मिलेगा, लक्षद्वीप, नहीं मालदीव, सॉरी बार बार लक्षद्वीप याद आ रहा है, मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। नीचे साइड कई गो, 2 गो, मालदीव और श्रीलंका। और उस साइड मिलेगा बांग्लादेश, और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इधर हो जाएगा नेपाल, भूटान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इतना तक क्लियर हो गया, पड़ोसी देश क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम इन लोग का जो सीमा बनाने वाले जो रेखा होते हैं, भारत जैसे कि मान के चलिए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाया है, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाया है, तो वो सीमा बनाया है, तो उस सीमा के जो नाम है
उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग जो भारत और पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान का जो इस वाला सीमा का जो ये वाला हमारा जो बॉर्डर लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा। यहाँ से यहाँ तक लगाया गया है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा ना। ये जो रेखा है ये क्या करती है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। जैसे हम लोग का बात करें, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो हमारा झारखंड है और जो बंगाल है, झारखंड और बंगाल कौन नदी, स्वर्ण रेखा नदी बांटती है, एक साइड इधर एक साइड उधर। तो उसी प्रकार बात करें तो जो हमारा पाकिस्तान है और जो भारत है उसको जो बांटने की जो रेखा है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा, ठीक है। उसके बाद बात करें अफगानिस्तान न, भारत और अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा का नाम है वो क्या है, डूरंड रेखा है। क्या है, डूरंड रेखा। उस रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ पाई जाती है। ये टोटल कितना है, 106 किलोमीटर होता है। ये जो हमारा डूरंड रेखा है ये 106 किलोमीटर होता है। यही एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे बात करें भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा, यहाँ तो नेपाल आ जाता है। इस वाली जो रेखा है भारत और चीन की, तो उस रेखा को कहते हैं मेक-मोहन रेखा। क्या कहते हैं, मेक-मोहन रेखा। दोस्तों अगर जो हमारा तिब्बत था पहले के समय में, तिब्बत, अगर वो तिब्बत आज जो देश होता तो हमारे और चीन के साथ कोई संबंध नहीं होता। चीन और भारत का कोई रेखा नहीं होता, पड़ोसी देश नहीं होता। उन्होंने क्या किया, चीन ने अभी तिब्बत को कब्जा कर लिया, जिसके साथ क्या हुआ, भारत और चीन का भी संबंध बन गया, मन रेखा बन गया पड़ोसी देश में। नहीं तो अगर तिब्बत रहता तो चीन और भारत का कोई संबंध नहीं रहता, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब हम एक टर्म आता है मानक यमोत्तर रेखा। देखिए ये एक ऐसी रेखा है, मानक यमोत्तर रेखा एक ऐसी रेखा है जो क्या करती है, जो भारत का समय को निर्धारित करती है, भारत के समय को बांटती है। कहने का मतलब, मान के चलिए हमारा जो अभी रांची में अलग समय है, तो वही जो उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वो सब का जो समय होगा वो 5 घंटा 5.5 घंटा अलग होगा भाई, जो हमारा रांची के से, ठीक है। तो देखिए ये जो मानक यमोत्तर रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। वो देखिए इस माध्यम से आती है, ठीक है। ऐसा करके मानक यमोत्तर रेखा ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक आती है। तो ये जो मानक यमोत्तर रेखा यहाँ पर जब एंट्री करती है और यहाँ तक लेकर के कितने राज्य से टोटल एंट्री करती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। जो मानक यमोत्तर रेखा है वो कितनों राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो पहले हम लोग बात करें, इस साइड मिलेगा हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इस साइड, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मिलेगा हमें आंध्र प्रदेश, और एक मिलेगा उड़ीसा, और एक मिलेगा हमें उड़ीसा और क्या बताइए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हमने आपको बताया जो हमारा मानक यमोत्तर रेखा है वो टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश 3 गो। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 गो प्रदेश हो गया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बताइए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे की बात करें, यहाँ बात किए हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये मानक यमोत्तर रेखा है ये टोटल कितना डिग्री पर झुका हुआ है, ये जो मानक यमोत्तर रेखा है ये टोटल कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये झुका है दोस्तों 22.30 मिनट, 22 डिग्री 30, 22.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना है, 22.5 डिग्री। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 22.5 डिग्री पर ये झुका हुआ है। जो मानक यमोत्तर रेखा है वो कितना में, 22.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा एक रेखा हो गया, ये मानक यमोत्तर रेखा हो गया। अब हम बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, और कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में, कर्क रेखा। तो देखिए कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक है। यहाँ से होकर क्या गुजरेगी, कर्क रेखा गुजरेगी। अब देखिए कर्क रेखा के कौन कौन से राज्य से होकर पार करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कर्क रेखा की बात करें तो थोड़ा हम मिटा लेते हैं इसको। देखिए कर्क रेखा से पहला कौन कौन से राज्य गुजरता है, कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, गुजरात। यहाँ पर क्या मिलेगा, गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात मिलेगा, ठीक है।
गुजरात के जस्ट इधर मिलेगा हमें ये वाला, हम जानते हैं ये कौन सा है, ये राजस्थान है। ये क्या है, राजस्थान है, ये राजस्थान मिलेगा। राजस्थान से जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें कौन सा मिलता है, मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान से इस वाले जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये वाला कौन सा हो गया, एमपी हो जाता है। क्या होता है, मध्य प्रदेश। ये वाला कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, एमपी से जस्ट हम आगे बढ़ेंगे, एमपी से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, हमें बताइए, हमें कौन सा मिलेगा, हमें मिलेगा छत्तीसगढ़। कौन सा मिलेगा, छत्तीसगढ़। हमें कौन सा राज्य मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। हमने कई को राज्य देख लिया, 4 को देख लिया। कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले हमने देखा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, और इस वाला छोटे से हिस्से में मिलता है हमें छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़। अब जब छत्तीसगढ़ से और एक थोड़ा आगे आएंगे तो हमें मिलता है झारखंड। क्या मिलेगा, झारखंड। यहाँ पर क्या मिलता है, 5वें नंबर पर झारखंड से सीमा बनाती है, झारखंड से सीमा बनाती है। ठीक है, अब 6ठे नंबर पर झारखंड के बाद क्या आता है, देखिए झारखंड के बाद कौन सा सीमा बनाएगी, झारखंड के बाद, झारखंड के उस साइड पूर्व में कौन सा आएगा बताइए। झारखंड के आगे मिलता है, हम लोग आगे जाते हैं तो क्या मिलता है, बंगाल, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल मिलता है। क्या मिलता है, पश्चिम बंगाल। तो वो जो पश्चिम बंगाल के साथ फिर एक सीमा बनाती है, क्या बनाती है, सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल के जस्ट और सीधे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिजोरम। क्या मिलेगा, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम हो गया। अब मिजोरम का फिर और एक लास्ट में मिलता है, जो लास्ट है वो क्या मिलेगा हमें, त्रिपुरा, त्रिपुरा मिलता है। क्या मिलता है, त्रिपुरा। तो दोस्तों हमने देख लिया जो हमारा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितनों राज्य से होकर गुजरती है, टोटल 7 राज्य। कौन से, 7 राज्य। एक सीक्वेंस याद कीजिए, हम लोग सीक्वेंस याद करने का मतलब क्या हुआ, हमें पूर्व, पश्चिम से हम पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर याद करते जाएंगे, यानी पश्चिम इधर और पूर्व इधर, इधर से हम लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर मिला हमें गुजरात, गुजरात के जस्ट आगे राजस्थान, उसके आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड, झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। क्या मिला, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए फिर एक बार देखिए, यहाँ पर मिला क्या हमें, गुजरात, फिर इधर मिला राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा। फिर एक बार गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। अब इधर से भी एक बार याद करते हुए चलिए, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इधर से भी याद हो गया, इधर से भी याद हो गया। हमने इधर से देख लिया, अब इधर से रिवर्स कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने क्या, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि जो हमने कर्क रेखा वाला जो चैप्टर, कर्क रेखा का जो जितने भी राज्य हैं वो आपको क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमारा कर्क रेखा हो गया, मानक यामोत्तर रेखा हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम याद करेंगे जो भारत के वैसे कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं, समुंदर के साथ सीमा बनाते हैं, मतलब वो लोग का समुंदर के साथ सटे हुए राज्य हैं। वैसे कौन से राज्य हैं जो भारत के जो समुद्री के साथ सटे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल दोस्तों कितना राज्य आ जाएगा, टोटल 9 राज्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 राज्य। हम अभी 9 राज्यों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, ये तो याद हो गया। आज हम लोग पूरे हर एक राज्य, भारत का जो बाहरी आवरण है, बाहरी चीज है, किस तरह विस्तृत है, आज उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मिटा लेते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा भारत का मैप है, इसको भी थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए भारत का वैसे कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस साइड से चलते हुए जाएंगे, इधर से चलने के बाद इधर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मिलेगा हमें क्या, गुजरात मिल जाएगा। क्या मिलेगा, गुजरात। 1 नंबर पे गुजरात। ये क्या करता है, समुद्र, ये सब समुद्र है, यहाँ से लेकर के पूरा समुद्र से लेकर के ये पूरा समुद्र से भरा हुआ है। ये जो जितना साइड है, ये साइड क्या है, सब समुद्र है।
सब समुंदर है। क्या है? समुंदर है। इधर मिलेगा हमें बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। और इधर मिलेगा हमें अरब सागर। क्या मिलेगा इस साइड? अरब सागर। उधर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। ठीक है, तो चलिए नीचे। अब नीचे मिलेगा हमें क्या? खंबात की खाड़ी। इस जगह हमें क्या मिलता है? खंबात की खाड़ी मिलता है। हाँ, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें गुजरात। क्या मिलेगा? गुजरात। गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे हम लोग आते हैं। गुजरात के नीचे आएंगे तब क्या मिलता है हमें? महाराष्ट्र मिलता है। क्या मिलता है? महाराष्ट्र। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलता है? महाराष्ट्र। उसके साइड में देखिएगा इस जगह हमें मिलता है महाराष्ट्र, और इस जगह मिलता है छोटा सा बिंदी सा एक राज्य जिसका नाम है गोवा। क्या मिलेगा? गोवा। यहाँ पर क्या मिलता है? गोवा राज्य। गोवा हो गया। अब गोवा के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलता है? कर्नाटक। क्या मिलेगा? कर्नाटक। क्या? कर्नाटक ना। यहाँ पर क्या मिलता है हमें? कर्नाटक। कर्नाटक। अब कर्नाटक के और थोड़ा नीचे केरल। क्या मिलेगा? केरल। कर्नाटक के नीचे केरल, और केरल के इस साइड हो गया, एक साइड हो गया। एक साइड कौन कौन से? गोवा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। क्या किया? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। एक साइड 5 गो, इस साइड 5 हो गया। अब इस साइड आएंगे 4 गो। कौन कौन से? एक होता है तमिलनाडु, जो क्या करते हैं भारत के जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले हम लोग 9 राज्य की बात करेंगे। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले इस साइड बात करें, यहाँ मिलेगा हमें गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात। यहाँ पर मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ से उठते चलिए, तमिलनाडु मिलेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा के एक जगह मिलेगा हमें क्या? पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग इधर से उतरते चलेंगे, इधर से उतर के फिर इधर चढ़ेंगे, इधर से उतरेंगे, इधर चढ़ेंगे, इधर से फिर ऐसा। टोटल हमें 9 राज्य मिल जाएंगे। कौन कौन से? ये सब समुंदर है, ये सारे सब समुंदर है। तो यहाँ पर मिलेगा गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे क्या मिलेगा? कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल हो गया। इसके नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें तमिलनाडु के बाद क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। फिर एक बात देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो हमने देखा समुद्र के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य थे? टोटल 9 राज्य। और कर्क रेखा से 8 राज्य, मानक यामोत्तर रेखा से 5 राज्य। ठीक है, हर एक राज्य क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, इतना तक तो क्लियर है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे ऐसे राज्य जो क्या करते हैं, समुद्र के साथ तो सीमा बनाते हैं, लेकिन ऐसे राज्य हैं जो क्या कहते हैं, अपने ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब लॉक्ड कंट्री, लॉक्ड राज्य, स्टेट है। ऐसे राज्य जो क्या करते हैं, लॉक्ड स्टेट है, मतलब वो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, वे विदेश के जो विदेशी देश है उसके साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। वैसे देश कौन कौन, वैसे राज्य कौन कौन से आ जाएंगे जो क्या करते हैं, भारत के साथ तो सीमा बनाते हैं, भारत के अंदर में सीमा बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, समुद्र के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अपना विदेश में भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो वैसे राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले हमें मिलेगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल, ना तो वो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ना ही वो विदेशी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो वैसे राज्य कितने राज्य हैं? टोटल 3 राज्य हैं। वैसे 3 राज्य हैं जो क्या करते हैं, ना तो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ना विदेशी के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्या आप हरियाणा को जानते हैं कि हरियाणा क्या पाकिस्तान से सीमा बनाया है, चीन से सीमा बनाता है, अफगानिस्तान से सीमा बनाता है? नहीं। और ये जानते हैं कि ये हरियाणा समुद्र के साथ सीमा बनाता है, समुद्र से सटा हुआ है? नहीं। तो ये राज्य क्या हो जाएगा, हम लैंड लॉक्ड स्टेट कह सकते हैं हम इसको। क्या? लैंड लॉक्ड, मतलब ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, विदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। एक बात हो गया हरियाणा। दूसरा बात करें झारखंड।
झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जो ना तो समुद्र के साथ सीमा बनाता है, ना कि वो विदेश के साथ सीमा बनाता है। यह भारत के ही राज्य के साथ सीमा बनाता है। जैसे बात करें भारत के राज्य से कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है, हम बात करें उत्तर प्रदेश हो गया, फिर हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर इधर पश्चिम बंगाल, फिर इधर उड़ीसा और इधर छत्तीसगढ़। तो ये सब के राज्य के साथ जो हमारा झारखंड है वो सीमा बनाता है। और वही बात करें छत्तीसगढ़ भी नहीं तो समुद्र के साथ सीमा बनाता है, ना ही तो वो क्या बोलते हैं विदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसे 3 राज्य हैं दोस्तों जो क्या करता है, ना ही वो विदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ना ही समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।